जो विद्यार्थी आप जानते हैं कि बीपीएससी का देर रात कल रिजल्ट आपका आया था, उसमें भी पीआरटी का रिजल्ट आया था। और क्या है कि पहले इसको टीजीटी का रिजल्ट देना था, क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट पास हो गया था, उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट आना था, लेकिन पीआरटी का रिजल्ट पहले दे दिया। मतलब कि सस्पेंस थोड़ा था, और सस्पेंस के जैसा ही आपको क्या है रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन उस रिजल्ट के पहले जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर जो है, अतुल प्रसाद, वो क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज एक तरह से क्या बताने का प्रयास करते हैं, एक बुझबुझौल के तरह, ताकि आप समझ पाए। चीजों को खोल के भी नहीं बताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम पूरा बता भी दिए हैं। तो उन चीजों में उन्होंने एक बात बोला था कि हमने जो वैकेंसी का एक तो से क्या है रिजल्ट जो जारी किया है, मेरिट लिस्ट जो जारी किया है, वो इम्पॉसिबल था, और इम्पॉसिबल को हमने क्या है पॉसिबल करके दिखाया है। वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी इतना कम समय में कंडक्ट कर लेना और उसका रिजल्ट जाहिर कर देना, मतलब कि लड़कों के सामने लड़े एक तरह से क्या प्रस्तुत कर देना, और किसी भी तरह का त्रुटि नहीं होना, एक तरह से क्या है कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया काम किए थे अतुल प्रसाद जी, और उनका सब सराहना भी कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे देखने को थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि बीपीएससी का जैसे ही एक तरह से क्या है पीआरटी का 1 to 5 के लिए जब रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में आप देखे होंगे कि आपका सबसे पहले जब रिजल्ट जारी हुआ तो सबसे पहले साइट आपका क्रैश हो गया। बहुत सारे विद्यार्थियों को रिजल्ट मिलाने का मतलब कि मिलाना पता नहीं होता है कि कैसे उसमें सर्च करें, कैसे मिलान करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थियों का रिजल्ट मिलाने में देर रात निकल गया, फिर सुबह में दिन भर चला, ये सब होते रहा प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी में ये है कि जो भी टीचर या बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, उन्होंने एक कट ऑफ मतलब क्या है अनुमान लगाया था, और वो कट ऑफ से जस्ट यहाँ विपरीत हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बता रहे हैं आपको। ऐसा अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बीते रात जो है आपका पीआरटी का रिजल्ट आया था, जिसमें कि 62,000 के करीब आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था, जो जीएस पोर्शन के लिए है, मतलब कि उसमें लैंग्वेज पेपर का नहीं है, उसमें कि जीएस सभी चीज के लिए है। उसमें आपका क्या है 62,000 वैकेंसी दिया, एक तो से क्या है रिजल्ट पारित हुआ था। और जानते हैं इसमें जो है आपका पूरा रिजल्ट जो है 80,000 के करीब है, और 80,000 में क्या है 62,000 आपको मिल गया। और जो रिजल्ट बचा हुआ है वो क्या है उर्दू, बांग्ला, ये संस्कृत, ये सब में क्या है उसका अलग से रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। अब देखें हैं कि आपका देर आज दिन में जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट जारी होते गया, जिसमें कि उर्दू में देखते हैं कि उसमें भी आपको क्या है कि 7,000 8,000 के करीब वहां पे स्टूडेंट उर्दू में है, तो उर्दू का रिजल्ट भी जारी किया गया। मतलब सब मिला के देखिएगा तो आपका क्या है कि जितना वैकेंसी था उतना वैकेंसी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि सर ये जो कट ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत सारे लड़के का ये है कि लड़कियों का ये है कि सर मेरा 55 नंबर है, 56 नंबर है, जनरल से आते तब पर भी हम सिलेक्टेड नहीं हो पाए, ऐसा क्यों है। अब बहुत सारे लड़की ऐसे भी है जो कि आप देखते हैं कि उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम है। इसका मतलब है क्या कि आयोग को थोड़ा सा समय रहते हुए समझ लेना चाहिए, बुझ लेना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट जारी करते तो बढ़िया होता। अब इसके बाद क्या होगा कि सीट खाली हो जाएगा, फिर वेटिंग लिस्ट आप निकालिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का पर्पस, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी विद्यार्थी एक तो से क्या है कि इस रिजल्ट आने से नाखुश हैं, या उनके मन में किसी तरह का दुविधा है, उसी दुविधा को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप समझिए कि रिजल्ट में क्या चीज गड़बड़ी हुआ है। और वो गड़बड़ी अगर हकीकत में होता है तो वो आने वाले दिनों में जरूर उजागर होगा, और उसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए अभी जो रिजल्ट का अनुमानित एक तरह से कट ऑफ है, ये कट ऑफ तो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं, क्योंकि लड़के से पूछ के जाना गया कि अगर कोई लड़का का 67 नंबर था, उनको बोला गया कि आप बताइए अपना नंबर कितना है ऑफिशियली किसे मिलाने के बाद, तो उन्होंने बोला कि मेरा नंबर जो है 70 नंबर है या 72 नंबर है, तो उनका जनरल में क्वालिफाई हुआ। उसी तरह से जनरल में कोई भी और भी कैंडिडेट है जिनका क्या है 65 नंबर है, वो क्वालिफाई नहीं है। इसका मतलब क्या अनुमानित मान सकते हैं कि आप जनरल का कट ऑफ जो है 68 से ऊपर था, ओबीसी का कट ऑफ आपका 65 से ऊपर था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका क्या है कि 60 से ऊपर था, वही ईबीसी का कट ऑफ जो है 55 से ऊपर था, उसी तरह एससी एसटी 48 और पीएच का जो है 50 के करीब था। लेकिन ये कट ऑफ थोड़ा हाई दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है बताते हैं। क्योंकि जो पीआरटी का रिजल्ट शामिल हुआ उसमें क्या है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले से एक तरह से क्या है बता दिए थे कि आप जो रिजल्ट जो जारी होगा हम लोग का, उसमें सिर्फ आपका क्या है डीएलएड वाले शामिल होंगे, उसमें बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो फिर बीएड स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों आ जाता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बीएड क्वालिफाई बीएड से हैं और उनका रिजल्ट पीआरटी में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है। उस गड़बड़ी के सुनसा एक तरह से क्या है, एक तरह से उसमें
उसमें सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए आयोग को। चलिए इसी के बारे में बात करें कि डीएलएड का सिर्फ था, तो डीएलएड का रिजल्ट इतना हाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भी एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या है वो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम देने के बाद हमने भी सर्वे किया है, आपने भी सर्वे किए होंगे, अलग अलग टीचर भी सर्वे किए हैं, हर एक टीचर का आप कट ऑफ देखिएगा तो इस कट ऑफ को कोई नहीं छू सके हैं। आपका कट ऑफ हर एक टीचर का आप देखिएगा 50 से 60 के बीच में वेरी कर रहा था, लेकिन अचानक इतना नंबर बढ़ जाना तो वो एक तरह से क्या है कि लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी का हम लोग कारण भी देखेंगे गड़बड़ी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, ये कट ऑफ एक अनुमानित है रिजल्ट निकलने के बाद, लेकिन पहले जो हम लोग का रिजल्ट निकलने के पहले जो कट ऑफ था वो हम लोग मान के चल रहे थे कि 50 से 55 के बीच में आपका रहेगा लड़कों का और 45 से 50 के बीच में रहेगा लड़कियों का। ऐसा नहीं रहा, अगर सब चीज सही सलामत होता तो बिल्कुल जो हम बता रहे हैं उसी तरह से होता, लेकिन क्या है उसमें कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को हम तो देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका कट ऑफ हाई चल गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे पहला रीजन है कि गलत सर्वे। जो भी विद्यार्थी बता रहे थे कि मेरा इतना नंबर आया है, एक्चुअली में उसका उतना नंबर आया ही नहीं होगा। अगर आया होता तो सिर्फ कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। हम एक ये नहीं बता रहे हैं पूरा दोष हम इस पे दे रहे हैं, हम बोले ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि बीएड वाले को इसमें शामिल कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं जिनका कि यहाँ पे एक तरह से क्या है पीआरटी में रिजल्ट भी बना है, और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका कि एस्टेट या सीटेट क्लियर नहीं हुआ है और उनका भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दूसरा बात यहाँ क्या कि आप जानते हैं प्राइमरी के लिए स्टेट तो होता नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे अगर सीटेट वाले कोई विद्यार्थी हैं वो सीटेट का रिजल्ट क्योंकि लेट में आया है और बीपीएससी रिजल्ट और लेट से दिया है, तो बीपीएससी बिना 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए रिजल्ट दे दी है। इसका मतलब जो सीटेट के लिए वहां पे भरे हुए थे एपियरिंग कैंडिडेट, बीपीएससी एपियरिंग पे ही उसका रिजल्ट बना दी है। हकीकत में वो लड़का क्या है सीटेट पास ही नहीं कर पाया और बीपीएससी उसका रिजल्ट बना दी है। इसका मतलब ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे बीपीएससी में रिजल्ट बहुत बढ़िया से ले आए और उनका क्या है सीटेट का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, बीपीएससी में थोड़ा हाई स्कोर हो गया और सीटेट में वो फेल कर गए, जिसके कारण क्या है यहाँ पे उनका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। तीसरा है, चौथा बात ये है कि अंदरूनी कुछ गड़बड़ी है या धांधली है। जैसे हम एक बात बताते हैं कि जैसे आप एग्जाम देके आए, एग्जाम देने के बाद बहुत तरह का संशोधन आपको देखने को मिला, अभी बेसिक चेयरमैन ये बता भी रहे थे कि संशोधन आपको जितना भी हो सकता है हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपने गलतियों को सुधार करने का। बिल्कुल इसका सराहना सब कोई करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेरा एक सवाल है सर कि अगर आप इतना ही सराहना कर रहे थे, इतना ही अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, तो आप पहले दिन जो ओएमआर सीट था वो पहले दिन ही आप अपलोड कर देते साइट पे, तो कम से कम ओएमआर सीट में जो छेड़खानी हुआ वो नहीं होता। हम ये नहीं बोल रहे कि छेड़खानी हम देखे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो किया है कि वहां पे कलर करके नहीं आए हैं, उनका भी यहाँ पे क्या है रिजल्ट निकल गया है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो बात अंदरूनी है और उस बात के बारे में उजागर होना चाहिए। मुझे लगता है अगर ऐसा बात हुआ है तभी आपका कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है, नहीं तो फिर इतना मान के चलिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं, क्योंकि समय आपको नहीं मिला। पीआरटी में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे थे डिलीट किए हुए थे, कभी वो बीपीएससी का तैयारी नहीं किए थे, तो फिर इतना कट ऑफ जाने का चांस थोड़ा सा कम है। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आयोग है तो इन बातों को थोड़ा समझिए। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि इनके चलती, इस कट ऑफ हाई के चलती स्टूडेंट जो है कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, और कोर्ट तक जाने का उनका क्या है बहुत बढ़िया साक्ष्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट में पास नहीं हुए हैं, लेकिन उनको मेरिट लिस्ट में यहाँ बीपीएससी ने जाहिर कर दिया। इसका मतलब बीपीएससी ने मेरिट लिस्ट में सीटेट वाले को जगह दे दिया, एक्चुअली में वो सीटेट पास ही नहीं है, एपियरिंग कैंडिडेट वो पास ही नहीं है। इसके आधार पे हाईकोर्ट भी गए हैं विद्यार्थी, और हाईकोर्ट में देखिए अगर उनका पीआईएल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर से आपका ये जो मेरिट लिस्ट बना है, इस लिस्ट को फिर से आपको क्या है नए अपडेट होके आना पड़ेगा। दूसरा बात ये हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट हम निकालेंगे, तो वेटिंग लिस्ट निकालने का मतलब ये हुआ कि एक कैंडिडेट का सभी जगह जॉब हो गया, और उस जॉब को किसी एक जगह फिक्स करने का मतलब है कि जो अलग का सीट है वो खाली हो जाएगा, और उन सीटों पे अलग से कैंडिडेट को लाने के लिए आप वेटिंग लिस्ट जारी करिएगा। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि सर इतना गड़बड़ क्यों है, इतना तो जल्दी है, ये है इतना जल्दी है तो इसका मतलब आप कुछ और समय रुक जाइए और सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब जो कैंडिडेट वहां पे होगा वो एक तो से क्या है जेन्युइन कैंडिडेट होगा, और उस कैंडिडेट का आप
अगर मेरिट लिस्ट बना के ज्वाइनिंग लेटर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से वो लड़का क्या है जॉब करेगा। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और तब आप मेरिट लिस्ट बना देते हैं, तब थोड़ा गड़बड़ी होता है। तब हमें लगता है कि आप बिना डॉक्यूमेंट को चेक किए हुए अगर मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि इस वो मेरिट लिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वो एक रिजल्ट हुआ और आपने वो मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया है। तो बस आयोग से मेरा ये एक तरह से क्या दरखास्त है, एक तरह से रिक्वेस्ट है कि सर एक तरह से जो है जिन बच्चों का आपने रिजल्ट जारी किया है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इन सभी मुद्दों पे आप सर थोड़ा सा विचार कीजिएगा और आपको लगे कि इन सभी मुद्दों पे आपको क्या है कि पुनर्विचार करना चाहिए तो आप कीजिएगा, नहीं तो आप तो सर मान्य से आप जो भी कहिएगा वही सब स्टूडेंट मानेंगे, फिर उस स्टूडेंट को जो लगेगा उसके अनुसार वो करेंगे। बाकी बात तो क्या है कि आप बिहार का शिक्षा के बारे में आप बोल रहे हैं क्या कि आप जो है शिक्षा भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं वो बिहार को बहुत बढ़िया तरीका से संभाल के रखना, आप शायरी भी बोलते हैं सर। तो मेरा तो यही कहना है कि सर अगर आपके हाथ में ये सब है तो कम से कम इन चीजों को इतना बुरा होते हुए मत देखिए। इतना हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा, ये आप भी जानते हैं, ये सब टीचर जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो पटना का जो भी टीचर है सब कट ऑफ जो है लो ही बताए हैं। इसका मतलब कोई भी टीचर यहाँ क्वालिफाइड टीचर नहीं है, इतना अगर मानते हैं कि पटने के टीचर में कुछ ना कुछ दम है तो वो अगर कट ऑफ बताए हैं तो कट ऑफ क्या है उनका, कुछ ना कुछ कट ऑफ में एक से असलियत होगा, रियलिटी होगा। इसलिए इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। बाकी बात जो है आयोग की तरफ से जो भी होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। थैंक यू।